जय हिंद। पिछले क्लास में हम बताए थे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन यानी कि जब किसी वस्तु के ऊपर, जब किसी पदार्थ के ऊपर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगी, है कि नहीं है। आज हम देखेंगे कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि जब वस्तु के ऊपर तापमान बढ़ाई जाती है या घटाई जाती है, ठीक है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तो होती ही है, प्लस में क्या क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ के ऊपर, कौन सा प्रभाव पड़ता है, कौन सा इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो गलनांक है। क्या है? गलनांक है, यानी कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव। जब वस्तु के ऊपर तापमान को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उसका प्रभाव जो पड़ता है, सबसे पहला गलनांक है, दूसरा क्वथनांक है और तीसरा उद्योपातन है। ठीक है, देखते हैं गलनांक के बारे में कि गलनांक क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान, जैसे कि लेते हैं बर्फ़, बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री तापमान पे पिघल जाता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे ये बर्फ़ है, ये क्या है, ये बर्फ़ है, तो वह सबसे न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान है कि नहीं है, सबसे कम तापमान जिस पे ये वस्तु, यानी ये जो बर्फ़ है ना, पदार्थ है, ये पिघलना शुरू कर दे, है कि नहीं है। जब ये पिघलना शुरू कर दे सबसे कम तापमान पे, वही जो है इस वस्तु का, यानी पदार्थ का जो है गलनांक, ठीक है, बिंदु कहलाएगी, गलनांक बिंदु कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक है संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा। ये क्या होती है? संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या होती है? तो जैसे हम इस वस्तु को, यानी पदार्थ को किसी बर्तन में डालें, ठीक है, गलने के लिए, और इसको तापमान बढ़ा दिए, तो वह तापमान जिस पर यह वस्तु पिघलेगी, है कि नहीं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है, जब तक यह वस्तु पूरे के पूरे नहीं पिघल जाती है, पूरा नहीं पिघल जाता है, और पूरा पिघलने के लिए जो तापमान चाहिए, इसको जो ऊष्मा चाहिए, उसी ऊष्मा को हम बोलते हैं संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा, संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वह वायुमंडलीय दाब है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस पर कोई वस्तु, यानी कोई भी द्रव जो है, पदार्थ जो है, वो क्या उबलने लगता है। क्या होने लगता है? उबलने। जैसे मान लेते हैं कि पानी है, तो पानी को जब हम चढ़ाते हैं, मतलब गैस पे, है कि नहीं, पानी को जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो पहले 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 100 डिग्री पे जाता है। जब जैसे ही 100 डिग्री तापमान आती है तो क्या होता है कि पानी उबलने लगता है, उबल करके वाष्प बन के पानी उड़ जाता है कि नहीं है। तो वही तापमान को हम बोलेंगे क्या? क्वथनांक बिंदु, जिस पर वस्तु जो है, ठीक है, कोई लिक्विड वस्तु जो है, द्रव अवस्था जो है, द्रव अवस्था से वह गैस में बदल जाए, उसी को बोलेंगे क्वथनांक बिंदु। ठीक है, जैसे कि पानी जो है वह 100 डिग्री तापमान पे क्या होती है? उबलने लगती है। ठीक है, एक आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होता है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जैसे कि पानी लेते हैं, पानी जो है उसको उबलने के लिए 100 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। पानी को उबलने के लिए, ठीक है, वाष्प बन के उड़ने के लिए 100 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है, और जब तक 100 डिग्री तापमान नहीं आएगी, ठीक है, पानी वाष्प नहीं बन सकता है कि नहीं है। वो केवल गर्म होकर रह जाएगा, उबलेगा नहीं पानी। ठीक है ना, तो वही बताया गया है कि जब तक 100 डिग्री तापमान नहीं देंगे, पानी वाष्प में नहीं बदल सकती है, नहीं उबल सकती है पानी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आगे देखते हैं उद्योपातन। उद्योपातन क्या होता है? उद्योपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उद्योपातन बोलते हैं, है कि नहीं? उद्योपातन कहते हैं
एक और है नीचे निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथिलीन की गोलियां। उद्दीपातन समझते हैं, यानी कि उद्दीपातन का मतलब ये हुआ कि कोई पदार्थ है जिसको तापमान हम बढ़ाएं, टेम्परेचर दिए, तो वो ठोस अवस्था से, ठीक है, सीधे गैस में बदल जाए, लिक्विड नहीं बने, द्रव अवस्था में नहीं आए। जैसे कि ये कोई पदार्थ है, अब इसको जब तापमान बढ़ाएंगे हम, इसको जब टेम्परेचर देंगे तो ये ठोस है, अभी सॉलिड है, सॉलिड से सीधे गैस बन जाए, बिना लिक्विड बने हुए, बिना द्रव अवस्था बने हुए, सॉलिड से सीधे क्या बन जाए? गैस बन जाए, उसी को बोलेंगे, ठीक है, उद्दीपातन बोलेंगे उसी को, है कि नहीं है? इसका जैसे उल्टा कर देते हैं, गैस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे क्या बन जाए? वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी को बोलेंगे निक्षेपण बोलेंगे। ठीक है, इसको इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है, यहाँ पे गैस है। ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्था यहाँ पे लिया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में वस्तु जो है परिवर्तित होती है, ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में वस्तु बदलती है, परिवर्तित होती है, उसको संलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको संलग्न बोलते हैं, जो इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं क्लास में, है कि नहीं है? जब द्रव अवस्था से वस्तु गैस अवस्था में परिवर्तित होती है तो इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, जब गैस अवस्था से वस्तु ठोस में बदलती है तो इसको निक्षेपण बोलते हैं, जो अभी बताए हैं यहाँ पे निक्षेपण। ठीक है, फिर देखते हैं इसका उल्टा चलते हैं, हम रिवर्स चलते हैं इसको। जब ठोस अवस्था से वस्तु सीधे सीधे गैस में बदल जाए, इसको उद्दीपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपातन बोलते हैं, जो अभी बताए हैं यहाँ पे उद्दीपातन। ठीक है, गैस अवस्था से जब वस्तु द्रव में बदल जाए, इसको संघनन बोलते हैं। ठीक है ना, और जब द्रव से वस्तु ठोस में बदल जाए, इसको जमना बोलते हैं। द्रव से ठोस में यानी कि जमना। जैसे पानी को डालते हैं हम लोग फ्रिज में, है कि नहीं है? तो पानी क्या होती है? जम जाता है पानी, पानी जम के क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, ठोस बन जाता है, उसको जमना बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर दाब परिवर्तन के प्रभाव, है कि नहीं है? दाब परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि पदार्थ के ऊपर जब दाब लगती है, प्रेशर लगती है, तब क्या प्रभाव होता है पदार्थ के ऊपर, उसके बारे में समझते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। यानी कि जब किसी पदार्थ के ऊपर, जैसे कि गैस है, यदि उस पर हम दाब को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, उसको दाबेंगे, इस तरीके से कंप्रेस करेंगे और उसका तापमान को घटा देंगे, तो जो वस्तु है ना, जो गैस है, वो द्रव्य में बदल जाएगी, है कि नहीं है? जो गैस है वो द्रव्य में बदल जाएगी जब उसका दाब को हम बढ़ाएंगे तब। ठीक है, दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं। जब प्रेशर डालते हैं किसी वस्तु के ऊपर, दाब डालते हैं ना, तो उसकी जो छोटे छोटे कण हैं, जो पार्टिकल्स है पदार्थ का, वो नज़दीक आती है, आपस में सिकुड़ती है, नज़दीक आती है वो। ठीक है, दाब घटने से कण दूर जाते हैं, और जब प्रेशर घट जाती है, दाब घट जाती है, प्रेशर घट जाती है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूर चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं दूसरे से, है कि नहीं है? दो कण के बीच में इस रिक्त स्थान बच जाती है, खाली जगह बच जाती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेके जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ये गैस अवस्था में है। ठीक है ना, और जब यही गैस अवस्था में न रह के, जब यही कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, यानी कि सूखा हुआ बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा वाष्पीकरण, है कि नहीं? वाष्पीकरण यानी कि इवोप्रेशन। वाष्पीकरण को हम लोग अंग्रेजी में इवोप्रेशन बोलते हैं। देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक बोले तो वह तापमान जिसपे जो द्रव है वो क्या हो जाती है? वाष्प बन के उड़ जाती है, उसी को तो बोलते हैं क्वथनांक, है कि नहीं है? उससे कम तापमान पे,
यानी कि इसे पानी को लेते हैं तो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बन के उड़ती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि उससे कम तापमान 90 ले लेते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, है कि नहीं है। तो वही बोला गया है कि क्वथनांक से कम तापमान पे जो द्रव है ना, द्रव वस्तु, ठीक है, वो क्या होती है, वाष्प बन के जब वाष्प में परिवर्तन हो जाती है तो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। उसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। यह सतह पे होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि पूरे द्रव पे नहीं होगा, इसका प्रभाव पूरे पदार्थ पर नहीं पड़ेगा, केवल पदार्थ के सतह पे पड़ेगा, है कि नहीं है। जैसे पूरा बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो ऊपर जो सतह है, पानी की सतह है ऊपर, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कि वाष्पीकरण जो है वह क्या क्या चीज़ से प्रभावित होती है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। सतह का क्षेत्रफल, यदि किसी जगह का सतह का जो है सरफेस का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं हम, तो इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक कप है, यहाँ पे एक कप है और एक कप में चाय लेते हैं और एक प्लेट में चाय लेते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे होगी, कप का चाय ठंडा होगा जल्दी या प्लेट का चाय जल्दी ठंडा होगा। तो सबसे पहले जो है प्लेट का चाय जल्दी ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि इस प्लेट का जो सतह है ना, ये क्या है, ज़्यादा है, इसके सतह से, कप की सतह से प्लेट की सतह क्या है, ज़्यादा है। यही वजह है कि कप की तुलना में प्लेट की चाय जल्दी ठंडा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होगी, है कि नहीं है। आगे देखते हैं तापमान, यदि तापमान में बढ़ोतरी होती है या घटती है तब भी वाष्पीकरण पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं आर्द्रता, यदि हमारे वायुमंडल में आर्द्रता है यानी कि नमी है तो ये जो है वाष्पीकरण इस पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखते नहीं कि बरसात के समय में जब हम कपड़ा को सुखाते हैं तो कपड़ा सूखती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो है क्या होती है, आर्द्रता होती है कि नहीं है। पहले से ही वायुमंडल में पानी की मात्रा मौजूद होती है, वाष्प होती है हवा में, तो कपड़े के अंदर जो पानी है उसको सोख नहीं पाता है हवा, वायुमंडल। यही वो कारण है कि बरसात के समय में हमारा कपड़ा जल्दी से नहीं सूख पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आगे वायु की गति, वायु की गति, जैसे हम कपड़ा पसारे, कपड़ा को पसार दिए सूखने के लिए, ठीक है, और हवा तेज गति से चल रही है तो कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाएगा, है कि नहीं है, कपड़ा जल्दी सूखेगा। लेकिन हवा जब धीरे धीरे चल रही है तो कपड़ा थोड़ा लेट से सूखेगा, है कि नहीं है। तो ये बोला गया है वायु की गति, यानी कि वायु की गति का भी प्रभाव पड़ता है वाष्पीकरण पे, है कि नहीं है। आगे देखते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। अब जब वाष्पीकरण होती है तो ठंडा क्यों लगता है, शीतल क्यों महसूस होता है, ठंडा क्यों महसूस होता है हमको। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा आकर्षित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा का हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है कि नहीं है। यानी कि जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है उस समय क्या होता है, जो द्रव है, जो लिक्विड वस्तु है, द्रव वस्तु है, वो अपने आसपास के वातावरण से, है कि नहीं है, अपने आसपास से वातावरण से ऊर्जा को खींचती है। क्या खींचती है, ऊर्जा को आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, जिसके वजह से ऊर्जा की कमी हो जाती है वातावरण में। और जब ऊर्जा की वातावरण में कमी हो गई तो यही वजह से हमको शीतल, ठंडा महसूस होता है हमको, है कि नहीं है। जैसे हाँ, जैसे कि हम बता सकते हैं कि जैसे तावा लेते हैं, गरम तावा, है कि नहीं है, पूरा तावा गरम है, रोटी बनाने वाला तावा लेते हैं, गरम तावा, ये तावा हो गया, ये तावा गरम तावा है कि नहीं है। इस पे जब पानी की बूंद हम डालते हैं, तावे के ऊपर जब पानी की बूंद डालते हैं, है कि नहीं है, तो ये क्या होती है, ये गैस वाष्प बन के उड़ जाती है, ये वाष्प बन के उड़ जाती है और तवा को क्या कर देती है, शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है तवा को, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे, ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 2 में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा, है कि नहीं है। अब फिर देखते हैं अगले क्लास में अगला चैप्टर के साथ।